एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है तो वह अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर की डोर बेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और वह उस लड़की से पूछने लगता है कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वह लोग तो यहाँ से काफ़ी दिन पहले जा चुके हैं और फ़िलहाल वह कहाँ रहा करते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वह मायूस होकर वहाँ से उल्टा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। आखिर कौन थे वह व्यक्ति जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा पता कर रही थी और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उनके ना मिलने पर कलेक्टर साहिबा मायूस हो गई थी। बिहार के एक ज़िले में एक कॉलेज होता है। इस कॉलेज के अंदर एक निर्मल नाम का व्यक्ति पढ़ा करता है। निर्मल जिसके पिता करोड़पति हैं और उनका ढेर सारा कारोबार है, तो निर्मल को पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वह गाड़ी से आया जाया करता और कॉलेज के अंदर फुल एंजॉय कर रहा था। एक दिन निर्मल जब अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी नज़र अपने ही क्लास की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है शिखा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती है। उसके पिता एक सरकारी टीचर हैं, लेकिन वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। एक दिन टीचर कुछ सवाल पूछ रहे थे तो उस सवाल का जवाब देने के लिए शिखा अपनी सीट पर खड़ी होती है और उसी दौरान निर्मल की नज़र शिखा पर टिक जाती है। शिखा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और निर्मल जैसे ही उसे देखता है तो पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है और वह मौका ढूंढता है किसी तरह से शिखा से बात हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ निर्मल क्लास के अंदर बैठा बैठा शिखा की तरफ घूर घूर कर देखता रहता है। कॉलेज के अंदर 6 महीने बीत जाते हैं पढ़ाई करते हुए और 6 महीने बाद अचानक से एक दिन निर्मल को मौका मिल जाता है शिखा से बात करने का, क्योंकि शिखा फ़िलहाल कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसके बाद निर्मल झिझकते हुए उसके पास जाता है और वहां जाकर उससे बात करने लगता है। शिखा निर्मल के बारे में जानती थी कि वह पैसे वाला है, तो इसी वजह से निर्मल से शिखा दूर होने लगती है। वह सोचती है कि पैसे वाला है, कहीं मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहे, लेकिन तभी निर्मल हिम्मत करके अपने दिल की बात शिखा से कह देता है और कहता है कि शिखा, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम बार बार मेरे सामने आया करती हो और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब यह बात सुनकर शिखा जो बात अब तक सोच रही थी वह बात बार बार उसके दिमाग में हिट करने लगती है और वह सोचने लगती है कि सच में यह मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है। तो वह उसे मना कर देती है, कहती है कि निर्मल देखो, मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं हैं, तो हमारा तुम्हारा इस तरह से बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कह शिखा वहाँ से उठकर चली जाती है और निर्मल मन के अंदर बहुत कुछ बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि शिखा मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से उसने ऐसा कहा है। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार शिखा के सामने ऐसी बातें किया करता जिन बातों से शिखा को भी निर्मल से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, जैसे कि दूसरों की मदद करना और कॉलेज के अंदर जो जूनियर आया करते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करना। इस बात को देखकर शिखा भी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद शिखा भी निर्मल से धीरे धीरे बात करने लगती है। निर्मल शिखा से अपने प्यार का इजहार दोबारा से कर देता है और इस बार जो शिखा होती है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद निर्मल और शिखा कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया करते हैं और इस बात के बारे में कॉलेज के अंदर ज़्यादातर सभी को पता चल गया था कि धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद निर्मल शिखा से कहने लगता है कि शिखा, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब शिखा जैसे ही इस बात को सुनती है तो उससे कहने लगती है कि निर्मल देखो, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं और तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वह
मना कर देंगे शादी के लिए। लेकिन निर्मल उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूँगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद निर्मल अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि पिताजी, कॉलेज के अंदर में एक शिखा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी कर लूँ। अब पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वह करोड़पति व्यक्ति था। उसके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन वह अपने बेटे को अभी कोई भी बात महसूस नहीं होने देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा, तुम मुझे उनका एड्रेस दे देना। इस बात को सुनकर निर्मल बड़ा ही खुश हो जाता है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर शिखा के पास फ़ोन मिला देता है। फ़ोन मिलाने के बाद वह सारी बातें शिखा को बता देता है और कहता है कि शिखा, पिताजी शादी के लिए एग्री हो गए हैं और वह कह रहे हैं कि वह किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और शादी की बात कर लेंगे। इसके बाद शिखा जब इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश होती है और वह अपने पिता को अपने निर्मल के बारे में बता देती है। पिता उससे कहने लगता है कि बेटी, वैसे तो समाज वाले अलग अलग तरह की बातें बताएंगे, लेकिन जब तुम उससे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। कुछ दिनों बाद जो निर्मल का पिता होता है वह अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहां से सीधा शिखा के घर पहुंच जाता है। शिखा का घर दूसरे जिले में था और वहां पर एक गरीब इलाके में शिखा का घर बना हुआ था। घर तो ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन निर्मल के पिता के घर के सामने वह कुछ भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही निर्मल का पिता शिखा के घर में जाता है तो वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगता है। वहां जाते ही उसका माथा चढ़ गया, लेकिन शिखा ने अपने पिता को बता दिया था कि आज निर्मल के पिता आने वाले हैं, तो वह उसकी पूरी तैयारी करे हुए बैठे थे। तभी जो शिखा के पिता हैं वह उनको आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बिठाते हैं और बैठने के बाद चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद जो निर्मल का पिता होता है वह शिखा के पिता से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वह अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं करती है। इसके लिए चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर शिखा के पिता को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक वह समझ रहे थे कि शादी की बात करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर यह पैसों का रौब दिखाने के लिए आया है ताकि वह अपने बेटे को इस लड़की से छुटकारा दिला सके। इसके बाद जो शिखा के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि देखो साहब, आप जितना पैसा तो हमारे पास नहीं है, अगर आप अपने पैसों का बल दिखाकर हम लोगों को खरीदना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ बोल दूंगा कि उस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। यह बात शिखा भी भीतर बैठी बैठी सुन लेती है और पूरी बात के बारे में उसको जानकारी होती है। अंदर बैठी बैठी शिखा फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो निर्मल का पिता होता है वह वहाँ से जाने लगता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया। और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला जाता है। शिखा इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट गई थी। तभी शिखा का पिता उसके पास जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटी, यह अमीर लोग हैं, जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का तो बेटे के अंदर भी इतना ही होगा। तुम ऐसा करो, उसे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। अब शिखा निर्मल को पिछले 2.5 साल से जानती थी, लेकिन अभी अभी निर्मल का पिता जो कह कर गया है और उसके पिता ने उससे जो बात कही है वह कहीं ना कहीं उसे सच लग रही है। इसी वजह से शिखा निर्मल के पास फ़ोन करती है और उसे अपने आप को भूल जाने के लिए कह देती है। अब निर्मल जब इस बात को सुनता है तो उससे पूछने लगता है कि शिखा, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम मुझे परेशानी तो बता सकती हो। लेकिन शिखा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फ़ोन काट देती है, यह कह कर कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना और मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अब जो निर्मल होता है उसे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हो गया जो शिखा खुद शादी के लिए मना कर रही है। इसके थोड़ी देर बाद निर्मल के पिता वहां पर आ जाते हैं तो निर्मल
अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो शिखा ने फ़ोन करके मुझसे शादी से मना कर दिया है। तो जो निर्मल का पिता होता है वह उसे कह देता है कि बेटा उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि वह घर बहुत ही छोटा है और वह लोग हमारे यहाँ के बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उन लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है, तो तू उसे भूल जा, यही अच्छा होगा। अब निर्मल जैसे ही इस बात को सुनता है तो एकदम से अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन पिता अपने बेटे को साफ साफ बोल देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना, फिर मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगा। अब जैसे ही निर्मल अपने पिता की इस बात को सुनता है तो वह बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसका 2.5 साल का पुराना प्यार था जिससे 2.5 साल से वह प्यार किया करता था, और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का प्यार था, उसका पिता जिसे वह बचपन से जाना पहचाना करता था और उसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया था। इसके बाद जो निर्मल है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं तो मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप यह बात भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता और जीवन भर मैं ऐसे ही रहूंगा। इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि हो सकता है अभी अभी इसका दिल टूटा है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा हो। तो वह कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो तू बेशक से मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। निर्मल इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान रहने लगता है। वह दिन भर अपने कमरे के अंदर रहा करता, ना किसी से ज़्यादा बात किया करता और ना ही अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाया करता। पहले निर्मल अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे तरस तो आता है। वह सोचता है कि क्यों ना उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो पैसों का घमंड है उसके दिमाग में पल रहा था, वह उसके सामने आ जाता है और वह उसको बार बार रोक लेता है उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराने से। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसकी एक बात नहीं सुनता है। धीरे धीरे इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल तक ना तो निर्मल ने शिखा को कभी फ़ोन किया था और ना ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया था। निर्मल के पिता ज़बरदस्ती उसको इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन निर्मल का कहीं भी मन नहीं लगा करता है और वह ऐसे ही गुमसुम सा उस फंक्शन में घूमकर वापस आ जाया करता है। ऐसे ही एक फंक्शन में निर्मल अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था और जैसे ही वह लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसका पिता उसे धमकाने लगता है उस लड़की की बात को लेकर और कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत ही गलत है, इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन तभी निर्मल अपने पिता को दोबारा से वही बात कह देता है जो काफ़ी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगता है। कहता है कि मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और तूने जरा भी मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और तू अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो निर्मल की माँ होती है वह भी उसे समझाने लगती है। कहती है कि बेटा जो तेरे पिता कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी जिद को भी समझ ले। लेकिन निर्मल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। गाड़ी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थी, बाप बेटे में बहस हो रही थी और माँ दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसी दौरान जो निर्मल का पिता होता है उसका रोड से ध्यान हट जाता है और एकदम से उनकी गाड़ी का बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही निर्मल को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो वह फौरन से अपने पिता की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जो निर्मल का पिता है वह उसे अपने आप को बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है कि बेटा मुझे बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा और मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद निर्मल कहता है कि नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकालता हूँ, पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ।
और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कह देता है कि बेटा, काफ़ी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे अपने अभिमान के चलते कह नहीं पाया था। यह बातें तो आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ और इसके बाद मेरा घमंड मेरे साथ ही चला जाएगा। इस बात को सुनकर निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने लगता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। एम्बुलेंस के अंदर निर्मल अपने माता पिता को ले जाता है और वहाँ जाकर थोड़ी देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और डॉक्टर साहब उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद निर्मल अपने माता पिता की मौत से बड़ा ही टूट जाता है और बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे निर्मल के पैर का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही उसका इलाज कंप्लीट होता है तो उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में कोई ऐसी कमी रह गई है जो अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह नहीं जी सकता है। उसे जीवन भर किसी के सहारे की ज़रूरत होगी और यह बात देखकर निर्मल बड़ा ही उदास हो जाता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना शिखा से बात की जाए और अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की भी आखिरी इच्छा यही बन गई थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम बेशक से उसी लड़की से शादी कर लो। निर्मल अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालकर शिखा से बात करने लगता है, क्योंकि इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं और वह सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिखा की शादी हो गई हो और अब उसके पास कोई ऐसा चांस ही ना हो। जैसे निर्मल फ़ोन मिलाता है तो शिखा का नंबर मिल ही नहीं पाता है। इसके बाद वह एक कॉमन फ्रेंड के पास फ़ोन करता है जो शिखा को अच्छी तरह से जाना पहचाना करती थी और उसके पास फ़ोन करके शिखा के बारे में पता करने लगता है तो उसकी जो कॉमन फ्रेंड होती है वह उसे बताती है कि शिखा फ़िलहाल कलेक्टर बन चुकी है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस बात को सुनकर निर्मल बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है इस बारे में कि अब मैं अगर उससे शादी के लिए बात करूंगा तो वह मुझे मना तो नहीं करेगी, लेकिन मैं विकलांग हो गया हूँ और अब उसके लायक नहीं हूँ। इस बात को सोचकर वह उस फ़ोन को काट देता है और अपने आप को गुमनामी की ज़िंदगी में रखने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल बीतता है और 1 साल के अंदर निर्मल का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि अब वह ना तो अपने व्यापार पर ध्यान दिया करता है और ना ही उसका कहीं भी मन लगा करता है। वह घर के अंदर पड़ा रहा करता है और दिन रात शराब पिया करता। ऊपर से उसने अपने उस घर को भी बेच दिया था जिस घर के अंदर वह अपने पिता के साथ रहा करता था। उसके बाद निर्मल उस घर को बेचने के बाद वहां से चला जाता है उन पैसों को लेकर और इधर उधर भटकने लगता है। इधर जो शिखा होती है उसकी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहां पर रह कर के कार्यभार संभालने लगती है। लेकिन जो शिखा होती है उसके दिमाग में अभी निर्मल बसा हुआ था और वह वहां से सीधा अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर निर्मल के घर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाती है तो घर के अंदर से कोई और व्यक्ति निकलता है और उसे बता देता है कि वह लोग तो यहाँ से काफ़ी दिनों पहले इस घर को बेचकर जा चुके हैं। इसके बाद जो शिखा होती है वह निर्मल के बारे में पता करने लगती है और लगभग 1 महीने के बाद उसे निर्मल के बारे में पता चल जाता है। निर्मल यहाँ से अपना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रहा करता है, जहाँ पर वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसके बाद शिखा उसका प्रॉपर एड्रेस लेती है और सीधा उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ पर निर्मल फ़िलहाल रहा करता था। निर्मल घर के अंदर ही बैठा हुआ था और जैसे ही वह शिखा को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो एकदम से उससे आंखें चुराने लगता है। निर्मल ने अपना हाल पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तभी जो शिखा होती है वह उसके पास जाती है और कहने लगती है कि निर्मल, यह क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे थे और अब अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन जो निर्मल होता है वह उसे मना कर देता है कि कौन निर्मल, कैसा निर्मल? मैं निर्मल नहीं हूँ। देखो आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर कोई निर्मल नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। हालांकि निर्मल ने शिखा को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से मना कर रहा था। इसके बाद जो शिखा होती है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे निर्मल की ऐसी हालत देखकर और उसके मुंह से इन बातों को सुनकर। वह उसे कहने लगती है कि निर्मल, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो
तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। क्या अभी तुम उस बात के लिए नाराज हो जो बात मैंने तुमसे उस दिन कही थी? लेकिन निर्मल उसे मना करने लगता है, कहता है कि मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं, और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रहे हैं? और कौन निर्मल? किसका निर्मल? और कैसा निर्मल? आप यहाँ से चली जाओ। तो जो शिखा होती है वह निर्मल का हाथ उठाती है और अपने सर पर रख देती है और कहती है कि अगर तुम निर्मल नहीं हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर इस बात की कसम खा जाओ कि तुम निर्मल नहीं हो और मैं गलत आदमी को निर्मल कहकर पुकार रही हूँ। इस बात को सुनते ही निर्मल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यह इस बात का प्रमाण था कि वह निर्मल ही था। इसके बाद से निर्मल की आंखों के आंसुओं को पोंछती है और उससे कहने लगती है कि निर्मल, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई, और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? तो जो निर्मल होता है वह अपनी पूरी कहानी शिखा को बता देता है और कहता है कि शिखा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरा एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर मैं किसी दूसरे के सहारे से चलूँगा। यहाँ पर भी मैं छोटे मोटे वैसे ही पढ़ाई लिखाई के काम किया करता हूँ जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन जो शिखा होती है वह उसे कह देती है कि निर्मल, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूँ वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक ऐसी आग लग गई और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं निर्मल के घर उससे अपनी शादी की बात करने के लिए खुद जा सकूं और उसके पिता इस रिश्ते से मना नहीं कर पाएं। लेकिन निर्मल कहने लगा कि हाँ शिखा, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने पता किया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूँ तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना, और इसी वजह से मैं आज तक तुमसे छुपता हुआ आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर शिखा एकदम से निर्मल के गले लिपट जाती है और कहती है कि निर्मल, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा कहकर शिखा निर्मल को अपने साथ ले जाती है और वहाँ से सीधा एक अच्छे से सैलून में ले जाती है। सैलून में ले जाने के बाद उसको अच्छी तरह से तैयार करती है और तैयार करने के बाद अपने पिता को उससे मिला देती है। शिखा के पिता जो थे वह शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, तो उन दोनों बच्चों की शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं और शिखा के पिता की देख रेख में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शिखा निर्मल को अपने साथ रखती है और वहीं पर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करती है। उसने निर्मल के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था और निर्मल ने अब शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जिंदगी के अंदर जिस बात का उसे दुख था वह उसका खत्म हो गया था और अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है।